जनक जी ने जैसे ही सुने महाराज व्याकुल हो गए कि राजा दशरथ जाना चाहते हैं। महाराज जनक जी व्याकुल हो उठे। व्याकुल क्यों हो उठे? महाराज पिता जो होता है ना, पिता बाहर से आपको तो बहुत कठोर नजर आएगा, बहुत कठोर, लेकिन जितना पिता बाहर से कठोर होता है ना प्यारे, पिता उतना ही अंदर से हृदय से कोमल होता है। एक पुरुष अपने जीवन में सारी कठिनाइयों को सह सकता है, सारी कठिनाइयों को सह सकता है, परंतु कभी अपनी बेटी की विदाई को नहीं सहन कर पाता। महाराज जब बिटिया की विदाई का समय आता है ना, तो कलेजा पिता का फट जाता है। आज जनक जी ने जैसे सुना कि दशरथ जी जाना चाहते हैं, आज जनक जी का हृदय फट गया करना। पिता का महत्व आज के समय में अगर कहूँ तो पिता का महत्व वही समझ सकता है जिसका कोई पिता नहीं। एक पिता किस तरह से अपनी कन्या की विदाई करता है, अपनी बिटिया की विदाई करता है, अपनी बिटिया की खुशी के लिए अच्छा से अच्छा वर देखता है, अच्छा से अच्छा घर देखता है, उसके घर में स्वयं चाहे सामर्थ्य न हो किसी चीज की, लेकिन अपनी बिटिया को हर एक वस्तु देने का प्रयास करता है। पिता चाहता है कि कभी मेरी बिटिया को किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो। आज जनक जी रोने लगे, उनका हृदय फट गया। जरा विचार करिए कि जिस बिटिया के ब्याह में पिता न रहे, उस बिटिया के हृदय में क्या बीतती है। आज जनक जी रोने लगे, बार बार विनती कर रहे हैं दशरथ जी से कि महाराज आप कुछ दिन और ठहर जाइए, यहाँ थोड़े दिन आप और रुक जाए। आज जनक जैसा धैर्यवान राजा, धीरवान राजा, ज्ञानी राजा भी आज अपनी बिटिया के ब्याह में रुदन करने लगा। इस दुनिया में प्यारे माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता है। आपको दुनिया में लाखों मिलेंगे, लाखों रिश्ते मिलेंगे, इस संसार में अगर कोई बिना स्वार्थ के प्रेम करता है ना,
तो वो केवल माता और पिता होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। वो कभी किसी कामना से अपने बेटे या बेटी से प्रेम नहीं करते, अपने पुत्र पुत्री से किसी इच्छा से प्रेम नहीं करते। माता पिता ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं।